Illustration 13. S and Company purchased machine for rupees 1 lakh on 1st January 21. Another machine costing rupees 1,50,000 was purchased on 1 July 22. On 31st December 23, the machine purchased on 1st January 21 was sold for 50,000. The company provides depreciation at the rate 15% on straight line method. The company closes its accounts on 31st December every year. Prepare machinery account, machinery disposal account and provision for depreciation account. तो इधर पे 3 अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा. मशीनरी अकाउंट तो नॉर्मल जो होता है, प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट बोला है, ठीक है, इधर पे प्रोविज़न बोला है. और मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट मतलब एक पर्टिकुलर मशीन, उस पर कितना क्या डिप्रिसिएशन होता है, कितना पे हमने ख़रीदा है, कितना पे सेल किया है, कितना हमको प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ, वो अलग करके दिखाना होगा मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे. ठीक है, करते हैं. तो पहले बोला है ऑन 1 जनवरी 21 पे मशीन ख़रीदा है, तो टू बैंक अकाउंट इधर पे आ जाएगा 1 लाख. ठीक है, फिर बोला है एक साथ 2022 मतलब नेक्स्ट ईयर पे, तो इसको क्लोज करना होगा. तो ये इधर पे आ जाएगा 1 लाख. इसको करेंगे क्लोज. ये मेरा आ जाएगा बाई बैलेंस CD. और इसका जो डेप्रिसिएशन है वो आएगा मेरा प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे. उधर पे क्या आ जाएगा, उधर पे आ जाएगा ईयर एंड पे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट. बोल के 1 लाख का 15% मतलब 15,000 रुपीज़. इसको भी क्लोज करना होगा. टू बैलेंस CD. ये नेक्स्ट ईयर पे आ जाएगा. ये मशीन का भी ऊपर पे आ जाएगा, देखते हैं. ठीक है, अब बोला है 1,50,000 मशीन परचेस किया है, तो एक साथ 22 में फिर से टू बैंक 1,50,000. अब इसको क्लोज करेंगे. क्या आ जाएगा इधर पे बाई बैलेंस CD. $2,50,000 आ जाएगा. ये इस साइड पे आ जाएगा ओपनिंग, मतलब टू बैलेंस BD 2,50,000. और जो डेप्रिसिएशन है, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, वो कैसे आएगा, वो आएगा देखो इधर पे कैलकुलेशन कैसे होगा. पहला जो मशीन है उस पर जो 1 लाख का मशीन का कॉस्ट था, उस पर 15% मतलब 15,000 आ जाएगा. प्लस जो नया मशीन ख़रीदा है 1,50,000 का, उस पर आएगा, उसके ऊपर 15% तो डिप्रिसिएशन का रेट होगा, लेकिन वो कितने महीने तक होगा, 6 महीने, क्योंकि मैंने एक साथ में वो ख़रीदा हुआ है. ठीक है, तो क्या होगा 1,50,000 इंटू 15% इंटू 6/12
ये करोगे तो 11250 आएगा डिप्रिसिएशन का अमाउंट। टोटल में आ जाएगा इधर पे 26250। टोटल करेंगे 41250 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या बोला है, नेक्स्ट बोला है ऑन 31st December 23 द मशीन परचेस्ड ऑन 1st January 21 वॉज सोल्ड फॉर 50,000। हमने वो मशीन 50,000 पे बेच दिया है। अब क्या होगा, पहले तो कितने का मशीन था उसको मुझे इधर पे डिस्पोजल अकाउंट पे ट्रांसफ़र करना होगा। तो 31st क्या होगा, बाई मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट जो एक्चुअल कॉस्ट था 1 लाख। ठीक है, अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे क्या होगा, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे आ जाएगा टू मशीनरी अकाउंट बोल के, जो ओरिजिनल कॉस्ट है। ठीक है, कितने पे मैंने सेल किया है वो आ जाएगा बाय बैंक 50,000 रुपीज़। अब ये जो मशीन था इसके ऊपर टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है, टोटल कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ है इधर पे कैलकुलेशन करके मैं दिखा देता हूँ। इस मशीन पे कितना प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन क्रिएट हुआ है, ये देखो इधर पे 15,000 ये वाला था और ये वाला 15,000, तो इस साइड पे आ जाएगा बाय प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन $30,000। ठीक है, मतलब जितना का प्रोविज़न डिप्रिसिएशन हमने प्रोविज़न पे चार्ज किया था 2 साल में। अब ये करंट वाला साल में भी तो डिप्रिसिएशन होगा इसलिए बाय डिप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15,000। टोटल करेंगे इन तीनों का टोटल हो रहा है 95,000। तो जिसका कॉस्ट 1 लाख था उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करके और हमने जो 50,000 पे बेचा है उसको ऐड करके मुझे इधर पे डिफरेंस आ रहा है 5,000 का, जो है मेरा लॉस। लॉस इधर पे ट्रांसफ़र होगा, लॉस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। तो बाय पीएल अकाउंट, ये है मेरा लॉस। ठीक है, 5,000 रुपीज़। इधर पे मशीनरी अकाउंट को भी क्लोज करना होगा 2,50,000 इसमें से 1 लाख का तो हो गया, 1,50,000 मेरा रिमेनिंग बैलेंस है, ये आ जाएगा। ठीक है,
मशीनरी अकाउंट का काम हो गया है। अब प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन उसका करना होगा। तो पहले तो ये वाला चीज़ कर लेते हैं। इधर पे बाय प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन 30,000 लिखा है, तो इधर पे आ जाएगा 2 मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। $30,000, ठीक है। जो 1,50,000 का मशीन है उस पर भी डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, तो उसका डिप्रिसिएशन कर लेते हैं बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट। 1,50,000 इंटू 15% 22,500 ये आएगा। इसको क्लोज करना होगा। टोटल आएगा ये 63,750 63,750। ठीक है, हो गया मेरा प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट भी क्लोज। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या मैंने किया है। पहले तो हमने मशीन ख़रीदा है, उसका एंट्री किया है। जो डिप्रिसिएशन चार्ज होगा वो बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट पे डायरेक्ट ना शो करके हमने क्या किया, प्रोविज़न एंट्री पास किया। तो प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट पे आ गया बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट साल में मैंने और एक मशीन ख़रीदा है, तो उसको एंट्री किया, उसका भी डिप्रिसिएशन, और जो पुराना मशीन था उसका भी डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हमने प्रोविज़न बनाया है। फिर नेक्स्ट ईयर पे मेरा जो 1 लाख का मशीन था उसको हमने सेल कर दिया, तो उसका वैल्यू हमने पहले क्या किया, डिस्पोजल अकाउंट पे ट्रांसफ़र किया, ठीक है। और जो रिमेनिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट ईयर पे जैसा चलता जा रहा है वैसा ही चला जाएगा। अब मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट पे उस मशीन का कॉस्ट आ गया है, उसका सेल वैल्यू मैंने कितना पे सेल किया है वो आ गया है, प्रोविज़न बनाया है वो आ गया है, ठीक है। और करंट ईयर का कितना डिप्रिसिएशन चार्ज हुआ वो आ गया है। फिर हमने क्या किया, हमको लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ वो मैंने कैलकुलेट किया है। और प्रोविज़न फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट पे जो डिस्पोजल वाला डिप्रिसिएशन था उसको हटा दिया। फिर जो बचा हुआ मशीन था उसके ऊपर हमने फिर से प्रोविज़न बना के उसका बैलेंस को कंटिन्यू किया है, ठीक है।